सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान्यपि युद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थात द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, व्यथित मत हो। निसंदेह तू युद्ध में इन वैरियों को जीतोगे, इसलिए युद्ध कर। यहाँ पर भगवान ने इन बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया है। हालांकि अन्य बहुत सारे सूरवीर मौजूद थे, जैसे कि शल्य हैं, भगदत्त हैं, भूरिश्रवा हैं आदि आदि, परंतु यहाँ पर द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण का नाम विशेष रखा गया है, क्योंकि ये सब वरदान प्राप्त विशेष सूरवीर थे। द्रोणाचार्य के पास जब तक हथियार है तब तक वे मारे नहीं जा सकते थे। और भीष्म को वरदान था इच्छानुसार मारे जाने का। जयद्रथ के विषय में यह प्रसंग महाभारत में आता है कि वह दुःशला, जो कि दुर्योधन की बहन थी, उससे ब्याही गई थी, यानी यह बहनोई थे कौरवों और पांडवों के। और जब वनवास के समय में पांडव सब कहीं दूर चले गए थे तो द्रौपदी अकेले थी, तो लेकर भाग रहा था या अपहरण कर रहा था। तो बाद में पांडवों ने इसे पकड़ लिया था। हालांकि भीम तो उसे मार देना चाह रहा था और अर्जुन भी, परंतु युधिष्ठिर के कहने पर सिर्फ सिर मुड़ करके छोड़ दिया गया था। फिर इसने शिव की घनघोर तपस्या की थी और यह वरदान प्राप्त किया था कि जो भी इसे मारेगा उसका सर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस भय से भी कोई इसे मारना नहीं चाहता था, जिसका यह लाभ उठा करके हमला करता रहता था। तो यह भी बहुत बड़ा वीर था। और कर्ण के विषय में तो मालूम है सबको, कवच कुंडल प्राप्त था और काफ़ी युद्ध कला में प्रवीण था, परशुराम का शिष्य था, बहुत सारे उसके पास दिव्यास्त्र थे। तो वह अर्जुन का घनघोर प्रतिद्वंदी था। कई
युद्ध उसने भी जीत रखे थे। तो इस प्रकार ये सारे महारथी थे और जो अन्य वीर हैं उसके विषय में भी कहा जाता है कि एक से एक बढ़कर थे। तो इन सबको जीतना काफ़ी कठिन था, इसलिए अर्जुन के मन में शंका भी थी कि हम इसे जीत पाएंगे कि नहीं, इस युद्ध को इनको हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। तो इस विषय पर भगवान ने विराट दर्शन दे करके अर्जुन को बताया कि देखो ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इनकी आयु समाप्त हो चुकी है, अब इनको मार करके तुम युद्ध करके तुम श्रेय ले लो और राज को भोगो, राज को प्राप्त करोगे। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी जो दोष की भी बात है कि दोष लगेगा कि नहीं लगेगा मारने पर, तो यहाँ पर भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। अब यहाँ पर एक शंका लोगों के मन में उठती है कि जब सब लोग भगवान के द्वारा मारे जाते हैं और व्यक्ति निमित्त मात्र बनता है, तो क्या उस पर कोई दोष नहीं है? और जब दोष नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति मारता है तो उसे फिर क्यों कोई दंड देता है? क्या दंड देना चाहिए? यहाँ कर्म तो सब भगवान ही करते हैं, तो हमारे जरिए भगवान भी मरवाते भी हैं और हम स्वयं भी एक अर्थ में भगवान ही हैं, भगवान के रूप होने के कारण। तो न्यायाधीश भी भगवान ही हैं और उनका भी जो दंड है वह भी भगवान ही देते हैं। इसीलिए हम एक जगह उस तर्क को लागू कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी हमें लागू करना ही चाहिए। जब हम यह तर्क लागू करते हैं कि जब सब भगवान मारते हैं तो फिर हम मारते हैं, तो क्या बुराई है? ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर हमें भी कोई मारता है तो कोई बुराई नहीं है, फिर हमें भी दंड दिया जाता है तो कोई बुराई नहीं है, फिर हमें भी बचने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर हमें भी सरेंडर करके फिर जल्लाद के हाथों सजा पाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को सर्वोपरि मान लेता है, भगवान का साक्षात कर लेता है, या शास्त्र को, सत्संगों को, साधु संतों को सम्मान करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है और यह मानता है कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसके ऊपर भी कुछ भी आता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसको भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मन माना एक जगह उस एक तर्क को लागू करें क्योंकि वह आपके हित का जान पड़ता था, फिर दूसरी जगह दूसरा तर्क लागू करें क्योंकि वह अब आपके हित का जान पड़ता है। एक जगह आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब भगवान का है, फिर एक जगह कहते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यदि सब भगवान का है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर भगवान का ही है। लेकिन एक जगह अलग तर्क, एक जगह अलग तर्क यदि आप ऐसा देते हैं तो फिर तर्क की जो विसंगति होती है उसमें आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम शुभ, स्पष्ट निर्देश भी दिया है, शास्त्र ने भी निर्देश दिया है कि शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो और शुभ और अशुभ से परे हो जाओ और हमारी सत्ता का सम्मान करो और यह समझ लो कि सब मैं ही करता हूँ। यह तो स्पष्ट निर्देश है, परंतु ऐसा नहीं है कि तुम
मन माना कहीं भी आचरण कर दो और कहो कि नहीं ये सब तो भगवान ही करते हैं इसलिए मैं मार देता हूँ, यदि ऐसा कहते हो तो फिर यह दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में इरादा क्या है वह महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जो क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंटेंशन होता है। तो यहाँ पर इंटेंशन तुम्हारा पाप करना है, निष्काम कर्म नहीं है, भगवान को सौंपना नहीं है, इरादा गलत है, तो फिर ऐसी स्थिति में वह दोषपूर्ण हो जाता है। तो यह शास्त्र वचन के बीच में जो संगति नहीं बिठा पा रहे हैं उनके लिए यह कुछ मैंने कहा। और ये जो भगवान ने कहा कि ये पहले ही द्वार मारे जा चुके हैं तो इनकी आयु समाप्त हो चुकी है। तो आयु समाप्त हो चुकी है तो भगवान को पता है कि आयु समाप्त हो चुकी है। सामान्य आदमी को पता नहीं होता है कि किसकी आयु समाप्त है, किसकी आयु समाप्त नहीं है। तो यह भगवान यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि इनकी आयु समाप्त हो गई है, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब इन्हें मरना ही है और तुम्हारे ही हाथ से मरना है। जिन जिन को वो तुमसे मरेंगे, जिन जिन को भीम के हाथ से मरना है भीम से मरेंगे, जिन जिन को नकुल सहदेव के हाथ से मरना है वे उनसे मरेंगे। इस तरह से जिनको जिनके हाथ से मरना है वे निमित्त भी तय है और उसके ज़रिए ये मरेंगे भी। तो तुम्हें इसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम माँ व्यथिष्ठा कहा गया है कि तुम दुखी मत हो, व्यथित मत हो। यह मत समझो कि ये सब पाप कर्म है, व्यथित हो जाओगे। और मेरे इस विराट रूप को देख करके भी जो तुम भयभीत हो, तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यह विराट रूप तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि व्यथित तुम्हें नहीं होना चाहिए, माँ व्यथिष्ठा। और उसको अर्जुन को आदेश दिया है कि तुम युद्ध करो और रण को जीतो और अपने सभी वैरियों को इस तरह से तुम संहार करो।